क्वेश्चन नंबर 8 का सामने है, वो कहता है यदि समलंब की असमांतर भुजाएं आपस में बराबर हो तो वह एक चक्रीय है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले समलंब ड्रॉ करेंगे। ए बी सी डी। ठीक है, समलंब में जो असमांतर जो भुजाएं आपस में क्या बता रहा है, बराबर बता रहा है। तो देखिए दिया है, देखेंगे एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें एडी बराबर क्या हमारे पास बीसी है। ठीक, और सिद्ध क्या करना हमें, यह एक चक्रीय चतुर्भुज ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब इसमें एक छोटी सी रचना करेंगे। तो अगर हमें चक्र सिद्ध करना तो क्या इसका, क्या हम इसे समूह का जो कोण है इनका जो मान है 180 डिग्री के बराबर सिद्ध कर देना कि इन दोनों का जो मान है सामने सामने के जो कोण है उसका मान क्या है 180, या कह सकते हैं दो समकोण योग के बराबर, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आपस में जो कोण है इनका मान हमें 180 सिद्ध करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, छोटी रचना करते हैं। क्या, इस एडी के समांतर एक कोई बीई रेखा खींची हमने। ठीक है, क्या लिखा, एडी के समांतर बीई रेखा खींची। ठीक है, अब देखिए ए बी और ये डी सी तो पहले से समांतर है। ठीक है, और साथ में जब हमने ए डी के साथ में समूह भुजा हमने डी भी समांतर दी थी तो हमारा क्या है ए बी ई डी हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो क्या रखेंगे, अब आएगा उत्पत्ति, लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर है बी के रचना से। ठीक है, और ए डी पैरेलल है डीई के, क्योंकि क्या लिखेंगे, जो ए बी है पैरेलल है किसके, डीसी के समलंब चतुर्भुज। इसका रीजन दे दिया। अब जब ये हमारे क्या आ रही है, समूह भुजा क्या आपस में क्या आ रही है, समांतर आ रही है, तो क्या होगा हमारा ये, तब कह सकते हैं तब ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। अरे समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तब एंगल डी ए बी, या कह सकते हैं बी ए डी बराबर होगा क्या, बी ई डी के। ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्वेश्चन 1 मान लो। ठीक है, अब ये काम खत्म हो गया। अब इस तरह की बात करें बी ई सी की बात करें, इसमें हमें क्या है, हमें जरूरत आगे लिखते हैं। अब त्रिभुज बी ई सी में, ठीक है, क्या है बी ई बराबर क्या है हमारे पास में बी सी, क्योंकि लेते हैं यहाँ पे क्योंकि जो ए बी है जो बराबर किसके, बी सी के बराबर। ठीक है, क्योंकि ए डी हमारा क्या है बी सी के बराबर है और ए डी हमारा क्या है बी के बराबर है, वो लिखेंगे। और जो ए डी है वो हमारा क्या है इस बी के बराबर है, तो क्या कह सकते हैं जो बीई है वो बीसी के बराबर होगा। अब जी बी बी के बराबर होगा तो क्या कह सकते हैं, तब त्रिभुज बीईसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यानी कि ये भुजा आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज है, तो तब ये कह सकते हैं इसलिए एंगल बीईसी बराबर होगा एंगल बीसीई के। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 को अगर हम प्लस कर दें, यानी कि बीईडी और प्लस बीईसी, बीईडी और प्लस बीईसी का मान प्लस कर दें, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि एंगल बीईडी
प्लस एंगल बी ई सी का मान क्या हमारा 180 है। जो रेखा पर बने कोण या रेक्टेंगुलर कोण बोल देना, ठीक है। और जो बीईडी का मान हमारे पास क्या है, बीएडी है, एंगल बीएडी, और प्लस जो बीसी का मान वो क्या है, बीसी है। तो क्या आएगा 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, यानी कि बीएडी और बीसीई इनका मान सम्मुख का मान हमारे पास क्या है 180 डिग्री आ गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज में एक सम्मुख युग्म के कोणों का मान 180 डिग्री यानी कि दो समकोण होता है। अतः स्पष्ट है कि एंगल ए प्लस एंगल सी का मान क्या आ गया 180 डिग्री आ गया। तब यह एक चक्रीय है, यानी कि इनका क्या आ गया बीएडी का मान बीएडी यानी एंगल ए और बीसीई यानी एंगल सी, इन दोनों का मान क्या आ गया 180 आ गया। तब क्या कह सकते हैं जो एबीसीडी हमारा क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, वो कहता है कि दो वृत्त परस्पर दो बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं बी और सी पर, ठीक। और एडी और क्यूपी ये दो रेखाखंड जो है बिंदु पी से होकर गुजरते हैं या फिर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी पी बराबर है क्यू सी डी के, ये हमें आपस में कोण आपस में बराबर सिद्ध करने हैं, ठीक है। अगर इस वृत्त को देखें हम, तो जो हमारा एबी चाप है इस चाप द्वारा कोण ए से बी बन रहा है और साथ में कौन सा कोण बन रहा है हमारा ए बीबी बन रहा है। तो यानी दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि एक ही चाप या एक वृत्त द्वारा बने कोण आपस में कौन से बराबर होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है दो वृत्त बिंदु बी व सी पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और जो हमारा रेखाखंड है क्या हमारा एडी व क्यूपी बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब आता सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है जो एंगल ए सी पी का मान है वो एंगल क्यू सी डी है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब आता उत्पत्ति आगे लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या था ना, ये अभी चार चार क्यू डी है, ऐसे ही ये वाला एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ठीक। और ये जो दोनों एंगल है ये आपस में क्या है बराबर है, तो शीर्ष में कोण है। आगे लिखेंगे चूंकि एंगल ए बी पी व एंगल क्यू डी डी शीर्ष अभिमुख कोण है, तब इनका मान आपस में बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन एक मान लो। और आगे क्या है, और चाप एपी द्वारा कौन कौन से हैं एंगल ए सी पी व एंगल ए बी पी हैं, ठीक है। तब एंगल ए सी पी का मान क्या होगा, एंगल ए बी पी होगा, इक्वेशन 2, ठीक। और इसी प्रकार चाप क्यू डी द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण कौन कौन से हैं,
एंगल क्यू सी डी व एंगल क्यू बी डी है। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या बराबर होंगे, तो एंगल क्यू सी डी बराबर हुआ एंगल क्यू बी डी, इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 की आपस में तुलना करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और एबीडी का मान हमारे पास क्या एसीपी है और क्यूबीडी का मान हमारे पास क्या है क्यूसीडी है। ठीक है, क्या लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, मान रखने तो क्या आ जाएगा हमारा एंगल एसीपी बराबर आ जाएगा एंगल क्यूसीडी। और यही हमें क्या था प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, वो कहता है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो वृत्त का प्रतिबिंदु होगा वो तीसरी भुजा पर स्थित होगा, जो त्रिभुज है उसकी तीसरी भुजा पर स्थित होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को उल्टा करते हैं। कैसे आकृति बनाने के लिए दो हमने वृत्त बनाए, दोनों के आपस में प्रक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी भुजा हमने ये खींच ली और इस त्रिभुज का पहला पॉइंट क्या होगा, बिंदु ए होगा। यहाँ पर मान लो ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। ये पॉइंट हमारा क्या मिड पॉइंट है, इस वृत्त का हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, अब इसने कहा है ये जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को व्यास मानकर हमें वृत्त खींचना था। तो इसका मिड पॉइंट लिया, बी से ए को मिलाया, सर्कल खींच दिया। ऐसे ही ए से का मिड पॉइंट लिया, इस पॉइंट से ए को मिलाया और वृत्त सर्कल खींच दिया। तो खींचने के बाद तो जो सर्कल है वो तो ए पे काटेगा ही। ठीक है, और साथ में वो कह रहा है ये जो पॉइंट है ये मान लो कोई एक्स पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान लो। ठीक है, तो ये जो एक्स पॉइंट है जहां पर काट रहा है ये पॉइंट इसकी तीसरी भुजा पर स्थित है, ये वो कह रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें छोटी रचना करेंगे, ए से एक्स को मिला देंगे, ए से एक्स को मिला दिया। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या ए त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी व एसी को व्यास मानकर वृत्त खींचे गए हैं तथा ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, सिद्ध करना है वृत्तों का प्रतिच्छेदित बिंदु x त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी भुजा बीसी, बीसी पर स्थित है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। अब ये करेंगे छोटी सी रचना, रचना में लिखेंगे ए को x से मिला। ठीक है, आगे लिख के देखना आ सकती है। ठीक, अब देखिए x से मिलाया। अब इस वाले वृत्त की बात करें तो ये x क्या है, इस वृत्त की परिधि पर स्थित है। ठीक, ऐसे ही इस वृत्त की बात करें तो ये x क्या है, इस वृत्त की परिधि पर स्थित है। और पहले वाले वृत्त की बात लेके चले तो इस जो हमारा AB है, अर्धवृत्त में कौन सा कोण बन रहा है हमारा, ये व्यास है इसका। अर्धवृत्त में हमारा कोण बन रहा है हमारा क्या AXB। तो अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है हमारा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ये इसका मान क्या 180 है। ठीक, और एंगल AOB, अब अगर मैं AB को चाप मानूं या खंड मानूं तो ये क्या हमारा एक ही खंड पर बने कोण कौन कौन से, एक तो AOB है और दूसरा कौन सा वृत्त परिधि पर AXB है। तो एंगल AXB इसका मान AXB है, लेकिन ये जो मान है वो क्या होता है दुगुना होता है इसका। ये मान हमारा 180 है तो टोटल में एंगल AXB दो हमारा क्या गुणा में घटे में आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री एंगल AXB। तो क्या है अर्धवृत्त में बना कोण हमारा क्या होगा समकोण होता है। तो लिखेंगे हम क्योंकि x जो x है
दोनों वृत्त की परिधि पर स्थित है। ठीक है, तब हम जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तब दोनों वृत्तों से, ठीक है, होता है तो क्या आएगा, ए एक्स बी, ए एंगल ए एक्स बी का मान क्या आएगा हमारा 90 डिग्री, और एंगल ए एक्स सी का मान क्या आएगा हमारे पास 90 डिग्री आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 समकोण बन रहा है। यहाँ पे आगे लिखेंगे दोनों को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो एंगल ए एक्स बी प्लस एंगल ए एक्स सी का मान क्या आ गया 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री आ गया। ठीक है, ए एक्स बी ए एक्स सी, और ये दोनों एंगल क्या है भाई, ये इतना एंगल मिलकर क्या बन रहा है, पूरा एंगल बन रहा है। तो एंगल बी एक्स सी का मान क्या आ गया 180। 180 क्या है, ऋजु रेखा, ऋजु कोण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जब भी हमारा ऋजु कोण है तो मतलब क्या है, जो एंगल bx का मान क्या है, ये हमारा पॉइंट है, इसका जो हमारा ये एंगल होता है वो क्या होता है हमारा, ऋजु रेखा बना कोण, किसी बिंदु पर बना कोण क्या होता है 60 होता है। तो मतलब क्या है, अर्थात b x व c यानी बिंदु बिंदु b x व c एक ही रेखा पर स्थित है। तो तब बिंदु x त्रिभुज की भुजा BC पर स्थित है।